नमस्ते। मैं सभी को प्रणाम करते हुए अनिल अनवर साहब का धन्यवाद अदा करूंगी, जिन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड में ऐसी मुहिम चालू करी जो हम सब एक नए कलाकार से मिल रहे हैं। कोई कहानी कह रहा है, कोई कविता कर रहा है। मैं भी आपको एक कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी का नाम है माँ की निशानी। कल मातृ दिवस था, इसीलिए आप कहानी सुनिए और आनंद लीजिए। अक्रूर जी नंदगांव कृष्ण को लेने गए थे। तब वहाँ वो एक रात रुके। उस रात का वर्णन मैं कर रही हूँ। अक्रूर जी नंदगांव पहुँचे तब सांझ हो गई थी। अपना रथ रोककर वो नंद बाबा की हवेली में गए। नंद बाबा से मिले और सब बातें बताई। कंस के इरादे से कोई भी अनजान नहीं था। मल्ल युद्ध तो एक बहाना था। अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा, भोर होते ही हम मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे, आप अपनी तैयारी कर लें। नंद बाबा तो और कोई चिंता नहीं थी। वो तो बस सोच रहे थे कि यशोदा को कैसे समझाएंगे कि कान्हा हमारा बेटा नहीं है, वो तो सुनते ही मर जाएगी। ग्वाले सोच रहे थे हम कान्हा को क्या भेंट दें। सब मिलकर बातें कर रहे थे, हम कान्हा को क्या भेंट दें, वो हर रोज़ जिससे हमें याद करे। एक ने कहा, कान्हा को माखन बहुत पसंद है, तो हम माखन की हांडी दे देते हैं। दूसरा बोला, क्या कंस के वहाँ पर माखन नहीं होगा? एक ग्वाला बोला, क्या बात करता है, वो तो राजा के महल में रहते हैं, वहाँ तो 56 भोग रोज बनते हैं। सब चुप हो गए। दूसरी तरफ गोपियों को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें तो चिंता थी कि हम अगर सो गई और कान्हा चले गए तो हमारी आखिरी भेंट नहीं हो पाएगी। सब ने मिलकर तय किया, हम उनके रास्ते पे जाके लेट जाते हैं। जहाँ से कान्हा का रथ जाएगा तो मथुरा जाने वाला है। हम गोपियों वो उनसे वहीं मिल लेंगे। उस रास्ते पर जाकर वो सो गई और कंस को गालियाँ देने लगी। राधा मन में विचार कर रही थी कि मैं कान्हा को क्या भेंट दूँ, मेरा तो कुछ भी है ही नहीं। मैं तो प्रथम मिलन में ही सब कुछ दे चुकी हूँ, सब उनका ही है, कोई वस्तु मेरी नहीं है। उसी को क्या भेंट दूँ, मेरे तो मन पर भी मेरा अधिकार नहीं है। ये सोचकर राधा घर से निकली। जमुना किनारे चल रही है, जहाँ कान्हा कदम की डाली पर बंसी बजाते हुए प्रथम बार उन्हें मिले थे। राधा अपनी धुन में चली जा रही थी। रात का समय चंद्रमा अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था। शीतल चांदनी भी राधा को नहीं भा रही थी। वो तो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। धीरे धीरे वो घाट की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ पहली बार उसने कान्हा की कलाई थामी थी। वो आज भी चाह रही थी कि कान्हा मिल जाए। राधा की पायल छम छम बज रही थी। रात के सन्नाटे में पायल का शोर। राधा ने नीचे झुककर पायल खोलकर हाथ में ले ली। अचानक ख्याल आया, मैं कान्हा को पायल भेंट कर दूंगी। ये तो मेरी माँ ने मुझे दी है। जब मैं छोटी थी तभी माँ ने मेरे लिए बनवाई थी। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं तो अपने हाथों से पहना दूंगी। फिर कहीं भी जाए, छम छम घुंघरू बजेंगे, मेरे दिल में झनकार होगी। मैं अपना दिल थाम लूँगी और मेरे दिल में तो कान्हा विराजमान है और उनके चरणों में होगी मेरी पायल। बस मुझे और क्या चाहिए। राधा खुश होकर आगे बढ़ रही थी, धीरे धीरे। कान्हा मन में सोच रहे थे, मैं श्री जी को क्या भेंट दूँ। हाथ में बंसी। सोचा, इसके अलावा मेरे पास श्री जी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं और दे ही क्या सकता हूँ। वैसे भी राधा इसको अपनी सौतन समझती है और
मुझे भी अब बंसी बजाना नहीं है। मथुरा में इसका क्या काम? अब तो शंख बजाना है, रणभेरी बजेगी, युद्ध होगा। ये ठीक रहेगा। मैं ये बंसी राधा को भेंट कर देता हूँ। उन्हें भी एहसास होगा कि कान्हा किसी और के साथ नहीं है। जब जब बंसी उनके हाथों में होगी, वो उसे निहारेगी, उसी वक्त मैं भी राधा के दर्शन कर लूँगा। बंसी मुझसे अलग थोड़े ही है। बंसी में तो मेरे प्राण बसते हैं। बंसी के रूप में मैं सदैव राधा जी के पास रहूँगा। राधा ने दूर से ही चांदनी में रात में कान्हा को पीठ देखी, दर्शन किया। आप सोचें, जमुना के जल में कान्हा की परछाई पड़ रही थी। कान्हा की वैजंती माला, मोर मुकुट, रत्न पानी में अपना प्रकाश बिखेर रहे थे। कान्हा पूरी तरह तैयार होकर आए थे राधा से मिलने। उन्हें ज्ञात था कि जमुना के किनारे चांदनी रात में इस वक्त ये उनकी आखिरी मुलाकात है। ये सोचकर कान्हा ने के आंखों से आंसू निकल गए थे। तभी राधा ने आकर हथेली में आंसुओं को ले लिया। उन्हें लग रहा था कि तीनों लोकों की निधि उनके हाथ में आ गई। अपना हाथ अपनी मांग की तरफ बढ़ाया। क्या करें इन आंसुओं को? मोतियों से मांग भर लूं, अमर सुहागन बन जाऊं? कुछ बोली नहीं, कान्हा के चरणों में बैठ गई। ये संसार का प्रथम जोड़ा था प्यार करने वाला, और वो प्यार करने वाला को सिखा रहा था कि प्यार करने वालों को कुछ नहीं चाहिए, बस सानिध्य में बैठे रहें, बस सानिध्य में बैठे रहें। दोनों को समाधि लग जाती है। ध्यान तो तब टूटा जब पकड़ ढीली हो गई और राधा के हाथ से पायल गिर गई। छम बज उठी और छम संकेत देते ही कि सुबह होने वाली है। राधा का ध्यान आया, कान्हा जाने वाले हैं। उसने जल्दी से कान्हा के पाँव में पायल पहना दी और बोली, कान्हा, मुझे छोड़कर अकेले कहाँ जाओगे? अब हमेशा तुम्हारे संग संग रहूँगी पायल के रूप में। बस मुझे अपने चरणों में रहने दो, बस मुझे अपने चरणों में रहने दो। इतनी सी आराधना है मेरी। तब कान्हा ने भी वचन दिया, मेरा कोई भी श्रृंगार होगा पर पायल मेरे पैरों में ज़रूर होगी। लो, ये बंसी तुम्हारी जो सोतन है वो अपने पास रखो। और मुस्कुराने लगे और बोले, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जब भी तुम बंसी बजाओगी मैं दौड़ा आऊँगा। आज भी कान्हा अपना वादा निभाते हैं। जब भी कहीं बंसी बजती है कान्हा दौड़े आते हैं। कहीं राधा तो बंसी नहीं बजा रही है, कहीं राधा तो बंसी नहीं बजा रही है। अब आप सुनिए इसका आखिरी है कि नंद बाबा के घर में उस सब रात में क्या हो रहा था। नंद बाबा बड़ी हिम्मत करके यशोदा के शयन कक्ष में प्रवेश करते हैं। माँ यशोदा बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उस माँ को नींद कैसे आ सकती है जिसका लाल उससे दूर जाने वाला हो। नंद बाबा ने आकर पास में बैठे यशोदा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोले, देखो, पराई चीज़ पे हमारा कोई अधिकार नहीं होता है, तुम हिम्मत रखो। माँ तड़प उठी, कान्हा कोई वस्तु नहीं है जो किसी को दे दूँ। वो मेरा लाल है, मेरे जीने का सहारा है, उसके बिना मैं कुछ सोच भी नहीं सकती हूँ। कल के बाद तो मैं कभी माखन भी नहीं बनाऊंगी। जब कोई खाने वाला ही नहीं होगा तो किसके लिए बनाऊं? मैं तो दूध भी नहीं जमाऊंगी, क्यों जमाऊं? और रोने लगे। मैं कल क्या करूंगी? मेरे पास तो कोई काम ही नहीं होगा। तब नंद बाबा ने बड़े प्यार से कहा, देखो, और कहकर रुक गए। उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी ये कह सके कि कान्हा हमारा पुत्र नहीं है। यशोदा ने बोला,
बाबा की तरफ देखा और कहा, देखो आप अभी मुझे उपदेश मत देना, कोई कहानी मत सुनाना, मेरा मन वैसे भी बहुत दुखी है। बाबा ने कहा, चलो हम कान्हा के जन्म की कहानी सुनाते हैं। और उन्होंने वासुदेव देवकी और महामाया को कैसे ले गए और कान्हा को हमें सौंप दिया, यह सब कहानी एक ही सांस में बता दी। दिन निकल गया। नंद बाबा कमरे से बाहर आ गए, पूछे मुड़ के देखा भी नहीं। माँ यशोदा के मुंह से पहली बार निकला, छलिया, तूने एक माँ के साथ छल किया है। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी रे कान्हा, तूने मुझसे छल किया। मेरा दिल छलनी छलनी हो गया। माँ टूट कर बिखर गई, पलंग पर ऐसे गिरी जैसे उसके हजारों टुकड़े हो गए हो। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसके हर अंग से आंसू निकल रहे थे। इतने में कान्हा ने कमरे में प्रवेश किया। माँ की हालत उनसे भी देखी नहीं जा रही थी। पास बैठे नहीं, खड़े रहे। बैठते तो शायद उठ नहीं पाते। जाने की जल्दी थी, बाहर बाबा बुला रहे थे। अक्रूर जी रथ में बैठ गए, रथ जाने को तैयार खड़ा है। कान्हा ने कहा, मैया मैया देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। मैया आज देखो मैं खुद अपने आप तैयार हो गया हूँ। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने देखा नहीं, माँ ने आंखें नहीं खोली। रोते रोते उनकी आंखें सूज गई थी। उससे अपना हाथ बढ़ाया और कान्हा को टटोलने लगी। कान्हा ने भी अपना हाथ माँ के हाथ में दे दिया। माँ कुछ नहीं बोली, गुस्से से लाल हो रही थी। हाथ कस के पकड़ लिया। कान्हा को दर्द हो रहा था। माँ ने इतना कहा, संसार में किसी माँ को ऐसा छल मत करना कान्हा। बस माँ ने इतना ही कहा, संसार में किसी भी माँ को धोखा मत देना। माँ ने कान्हा का हाथ नहीं छोड़ा। वो बेसुध थी। कान्हा खड़े थे। बस कान्हा ने इतना ही कहा, मैया दर्द हो रहा है, और माँ ने हाथ छोड़ दिया। कान्हा कमरे से बाहर आ गया। हाथ में दर्द हो रहा था। देखा तो हाथ पर माँ की उंगलियों के निशान बन गए थे, नील जम गई थी। और इस निशानी को वो अपने साथ हमेशा रखना चाहते थे, सो उन्होंने दुपट्टे से उसे छुपा लिया। वो उन्होंने और अपना हाथ दुसाले से लपेटकर कमरे से बाहर निकल गए और रथ में जाकर बैठ गए। उनका मन भारी हो गया था। रास्ते भर जब माँ की याद आती, दुपट्टा हटाते और वो निशानी देख लेते थे। इस निशानी को मैं हमेशा अपने साथ रखूँगा। इसीलिए आज भी कृष्ण के हाथ पर दुपट्टा लपेटा हुआ होता है। माँ की निशानी उनके साथ है, युगों तक रहेगी। और आगे भी आप देखेंगे। एक बात और, कान्हा ने मथुरा जाने के बाद कभी भी माखन नहीं खाया और माँ यशोदा ने कभी भी माखन नहीं जमाया। आज भी नंदगांव में माखन मिश्री का भोग नहीं लगता है और मथुरा में 56 भोग होते हुए भी माखन मिश्री का भोग नहीं होता है। आज भी नंदगांव में माखन मिश्री का ही भोग लगता है और मथुरा में 56 भोग होते हुए भी माखन मिश्री का भोग नहीं होता है। और आप किसी भी मंदिर में जाएं तो आप ध्यान से देखें, कान्हा के हाथ पे आज भी दुपट्टा होता है। जय श्री कृष्ण।